सुप्रभात। तीन लोक नौ खंड में गुरु सी बड़ा न को, करता भी जो कर न सके, गुरु करे सो होय। मैं हृदय सम्राट कवि अनिल प्रकाश, हिंदी विभागाध्यक्ष, साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, सहिजना रोड, गढ़वा। सर्वप्रथम आप सबको नमन। हे महामानव, मैं गुरु सीमाबंध क्यों शीर्षक अंतर्गत अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु शिष्य अध्यात्म ज्ञान दर्शन से मैंने जो समझ पाया वह यह है कि गुरु सदैव ज्ञान दाता हैं। उनके ज्ञान प्रदान करने के अनंत नियम व सिद्धांत हैं। गुरु प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जन कल्याणकारी ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु कभी सीमाओं में नहीं बंधते, परंतु कभी सीमाबंद होकर भी हमारा कल्याण करती हैं। मैं द्वापर युग महाभारत काल में घटित एक घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जहाँ दूरस्थ गुरु भक्त शिष्य एकलव्य, वचनबद्ध गुरु द्रोणाचार्य, साथ में सर्वश्रेष्ठ बनने की याचना करता शिष्य अर्जुन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी घटना के दो परिदृश्य हैं। एक वह दृश्य जो संसार को दिखता है, दूसरा वह दृश्य जो सिर्फ गुरु शिष्य को दिखता है। जो संसार को दिखता है वह अधूरा सत्य होता है। वास्तविक सत्य वह है जो गुरु शिष्य को दिखता है। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की याचना की, तब गुरु द्रोणाचार्य ने प्रत्यक्ष यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं दे सकता। उनका कथन था, मैं वचनबद्ध हूँ, अर्थात सीमाबद्ध हूँ, पांडव कौरव राजकुमारों को शिक्षा देने हेतु। इस हेतु मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। परंतु एकलव्य की श्रद्धा व भक्ति ने उसे उसी अवस्था में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया, जबकि अर्जुन को उस अवस्था में वह ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सका। एकलव्य को यह ज्ञान अध्यात्म संप्रेषण से प्राप्त हुआ, गुरु सम्मुख नहीं। जिस प्रकार त्रेता युग में पिता के वचन का पालन करने हेतु राम को वनवास प्रस्थान करना पड़ा, द्वापर युग में उसी प्रकार गुरु की वचन भंग न हो, गुरु भक्ति, समर्पण, त्याग, निष्ठा, आत्मबल, श्रद्धा व सतता का भाव एकलव्य ने दक्षिण हस्त अंगूठा गुरु द्रोण को समर्पित कर पूर्ण किया। एकलव्य की धनुष ज्ञान कौशल देखकर अर्जुन को चिंता हुआ। अर्जुन ने गुरु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अर्जुन का कथन था, गुरुवर, आपने मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया है ना? तो ये कौन है? उस दशा में गुरुवर ने अध्यात्म शिष्य एकलव्य से अर्जुन के समक्ष दक्षिण हस्त अंगूठा मांगकर यह संदेश दिया कि जो समर्पण व त्याग उसमें है वह तुझ में नहीं। साथ ही गुरु द्रोण प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से द्वापर युग में विश्व व समाज को संदेश दिया कि गुरु के प्रति भक्ति व समर्पण में जो संभव है वह गुरु के समक्ष नित्य रहकर भी संभव नहीं। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, यह वो साबित नहीं कर पाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर्ण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहकर पुकारते हैं, उनकी वीरता का सम्मान करते हैं। कालांतर में अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे। इतिहास उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं माना। अर्जुन जैसे शिष्य के कारण गुरु द्रोण को बार बार आचार्य कहकर पुकारा गया। उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। जहां एक और गुरु द्रोण शिष्य एकलव्य में सत्य, श्रद्धा, गुरु भक्ति, समर्पण, त्याग व शांति का भाव प्रतीत हुआ,
वहीं शिष्य अर्जुन में सदैव विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने हेतु गुरु को सीमाओं में बांधने का प्रयास किया गया है। सीमाओं में बंधे होने के कारण बारंबार उन्हें अन्य शिष्यों द्वारा दोषारोपण का दंश झेलना पड़ा। अतः गुरु को सीमाओं में न तो बंधना चाहिए और न उन्हें बांधना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो विश्व का एक बहुत बड़ा वर्ग कल्याण से वंचित रह जाता है। साथ ही ऋषि वाक्य वसुधैव कुटुंबकम का वाक्य असत्य सा प्रतीत होता है। यह तो सत्य है कि अर्जुन रणभूमि में गुरु वध तो नहीं किए, पर झूठ का सहारा लेकर गुरु को समाधिस्थ होने को मजबूर जरूर किया। अतः शिष्य कभी भी गुरु को सीमाओं में बांधने का प्रयास न करे। यदि ऐसा हुआ तो गुरु शिष्य की मर्यादा की अवनति होती है और गुरु के साथ साथ शिष्य को भी कालांतर में मान अपमान सहित अन्य प्रकार के प्रश्नों का